नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं नीतीश क्लासेस और साथ ही साथ रोहित क्लासेस। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एपी जो है वो अब समाप्त होने वाली है। यानी कि आज देख लेते हैं कि हम लोगों का कहाँ तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। देखिए, ये सब सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 तक जो है हम लोगों ने आपको बता दिया है हमने। ठीक है, तो आज की जो क्लास की जो शुरुआत होगी वो क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो आशा करिए कि ये आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं, अगले प्रश्नों का हल देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखिए, आराम आराम से हम लोग जो है सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, काफी बेहतर रहेगा। ठीक है ना। लाइव जुड़िए सभी बच्चे जो भी, हालांकि उम्मीद कम है कि ज्यादा बच्चे लाइव जुड़ पाएंगे क्योंकि काफी समय हो चुका है, लगभग 10 बजने को चला है। ठीक है ना। तो चलिए, आप जब भी क्लास देखिएगा आराम आराम से देखिए, चीजों को समझिए। हम लोग थोड़ी सी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है फॉर्मूलेज को जान लेते हैं। देखिए, एनमा टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और फॉर सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, एस एन इक्वल टू होता है ए, सॉरी सॉरी इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए, देखिए, फॉर सम ऑफ एन टर्म दैट इज एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखिए, लास्ट टर्म अगर आपको चाहिए एल, तो ये होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एल का मतलब लास्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, डी जो होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये आप सबको मालूम है, हमने कॉन्सेप्ट की भी वीडियोस जो है वो इसी चैनल पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए कुछ और फॉर्मूलेज हैं। एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यानी कि एल जो है यहाँ लास्ट टर्म है। अगर आपको एस एन के और फॉर्मूले चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ एन बाई टू इंटू ए प्लस एन टर्म। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट्स कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, पांडव कुमार जुड़े हुए हैं और और भी बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो अच्छी बात है कि आप लोगों को जुड़ना चाहिए। जो क्लास 10th और सीबीएसई के खास करके बच्चे हैं वो जरूर जुड़ें और लाभ उठाएं। नीतीश क्लासेस आपके लिए हमेशा हाजिर है। ठीक है ना। चलिए, एक और बच्चों जुड़ गए। हेलो बच्चों, सुमित बीजीएस, अच्छा बेगूसराय से सुमित जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, इस फॉर्मूले को जो हमने लिखा इसे अब इरेज कर देते हैं। चलिए, देखिए, क्वेश्चन कर रहा है ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If each price is 20, यानी ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the price। देखिए, सवालों को समझिए। कह रहा है कि कुछ रुपए हैं, यानी 700 रुपए हैं। ठीक है, इनको 7 लोगों में बांटना है, 7 स्टूडेंट्स में बांटना है
क्यों बांटना है? क्योंकि उनका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है, ठीक है। और देखिए हर एक प्राइस जो है वो 20 लेस है देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। देखिए 20 लेस है, देखिए इसी बात को तो समझना है। ईच प्राइस मतलब प्रत्येक जो प्राइस है वो 20 रुपए कम है, ठीक है, यानी अपने प्रीसीडिंग से अपने। ओ यार ये क्या चल रहा है? अपने प्रीसीडिंग, यानी प्रीसीडिंग मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रीसीडिंग का मतलब, प्रीसीडिंग का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है के पहले। क्या होता है? के पहले, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसको कॉपी में लिख लीजिए, हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए मतलब मान लीजिए फर्स्ट प्राइस जो है वो जो देना है उसको मान लेते हैं हम लोग, लेट फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट प्राइस बी रुपीस एक्स। देखिए अगर आपने पहला एक्स मान लिए हैं तो दूसरा क्या होगा ये बताइए? दूसरा क्या होगा? 20 लेस होगा, ठीक है, एक्स माइनस 20 होगा। बिल्कुल गलत, एक्स प्लस 20 होगा, ठीक है। क्या होगा? एक्स प्लस 20 होगा कि एक्स माइनस 20 होगा? जो कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं वो बताएं। ठीक है, देखिए x प्लस 20 जो है ये होना है, ठीक है। देखिए ये जो है अपने प्रीसीडिंग से 20 अधिक है, ठीक है। यहाँ जो है x माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। तब क्या होगा? इनसे जो ये पहले वाला टर्म है इससे प्रत्येक प्राइस 20 कम है, तो यहाँ आपको माइनस देना है, ठीक है। एक बच्चे जो है उनको, उनसे हमने ये पूछा था कि आप मैसेज करें कि माइनस होगा या प्लस। देखिए ये जो प्राइस है ये 20 कम है, किससे? अपने प्रीसीडिंग से, समझ रहे हैं ना। अब इस ये जो है, अब देखिए इसका अगला प्राइस जो है वो लिखते हैं x माइनस 40 होगा। क्यों होगा? देखिए ये जो है इससे 20 कम है, ठीक है, 20 कम है, यानी ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। अपने से जस्ट पिछले वाले प्राइस से 20 कम है ये, ठीक है। और इसी प्रकार से टोटल 7 है, तो देखिए x माइनस 60 कीजिए, ये दो जो है ये इससे 20 कम है, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि जितना भी प्राइस है, जितना भी 7 प्राइस है उसमें क्या है, हर प्राइस जो है अपने से ये प्रीसीडिंग प्राइस से 20 कम है, ठीक है। बातों को समझिए, यही लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लाइन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा इस लाइन को। ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। जी देखिए ये x है, ठीक है, ये है x माइनस 20, ठीक है। तो यानी कि ये जो प्राइस है 20 कम है अपने पिछले प्राइस से, समझ रहे हैं ना, बात को समझिए। तो ये प्राइस जो है ये भी अपने से जस्ट पिछले से 20 कम है, ये प्राइस जो है ये भी अपने से पिछले से जस्ट 20 कम है, ठीक है। अगर आप अगला लिखना चाहेंगे तो वो x माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर आगे लिखना चाहेंगे तो x माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर ये सातवां प्राइस भी लिख दें तो x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो प्राइस है वो 7 है, 200 लोगों में बांटना है, यानी कि टोटल जो प्राइस है, टोटल प्राइस वो 700 है, ठीक है, रुपीज 700 है टोटल प्राइस। इस सब प्राइस को जब आप जोड़ेंगे सातों को तो यानी कि S7 जो है ये 700 है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आपको यहाँ से जो है फर्स्ट टर्म निकालना है। देखिए फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या है? x है ना। फर्स्ट टर्म a होता है जो कि x है। कॉमन डिफरेंस d जो होता है ये जस्ट अगला टर्म माइनस पिछला टर्म होता है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जस्ट अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। किसी दो लगातार टर्म्स को पकड़िए, ये दो लगातार टर्म्स को पकड़ लीजिए, ये अगला टर्म यानी कि x माइनस 20 में माइनस एक्स कर दीजिए तो ये कट जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 20। तो d इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस
20, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, S7 क्या होगा, 7/2, ठीक है, इंटू 2a, यानी कि 2 a की वैल्यू है x, तो 2x प्लस n क्या है 7 - 1 इंटू -20, क्योंकि d जो है -20 होता है। और Sn क्या होता है आपको बता दूं एक बार पुनः रिवीजन के लिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। S7 हमारे पास 700 है, ठीक है। देखिए 7 से, जब इस 7 से इसको काटेंगे तो 100 टाइम्स में जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो इधर 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा -120। क्यों, देखिए 7 में 1 जाएगा तो 6, और 6 इंटू 20 120, और माइनस तो -120। अब देखिए इधर इसको जब आप लाएंगे -120 को इधर, तो ये 320 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2x, x इक्वल टू हो जाएगा 320/2, यानी इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 160, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई है 160, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्राइज जो है, ठीक है, वो है, फर्स्ट प्राइज कहने का मतलब ये 7 जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें हमको ये सारे प्राइस को वितरण करना है, तो पहला स्टूडेंट को 160 देना होगा, ठीक है, ठीक है, 160 x की वैल्यू, फिर 160 - 20 140 देना होगा, ठीक है, फिर 160 - 40, क्योंकि x की वैल्यू 160 आई है, 160 - 40 तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए फिर हो जाएगा 100, ठीक है, क्यों, क्योंकि 160 - 60 100 हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा 80, ठीक है, फिर हो जाएगा 60, ठीक है, और फिर हो जाएगा 40। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ये हैं। और देखिए इसमें ईच प्राइस, देखिए ये वाली लाइन को आप प्रूफ कीजिए, ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। प्रत्येक जो प्राइस है वो 20 कम है अपने से पहले वाले प्राइस से। इस प्राइस को आप पकड़िए, इस प्राइस को, ये देखिए अपने से जस्ट पिछले वाले से 20 कम है। इस प्राइस को पकड़िए, ये भी अपने से जस्ट वाले प्राइस से 20 कम है। इसको भी आप देखिए अपने से, इनसे जो जस्ट पहले का है प्रीसीडिंग है वो इनसे जो है 20 कम है, ठीक है ना, ये जो है इनसे 20 कम है, ठीक है। इस प्रकार से जो ये लाइन बोल रही है ये भी हम लोग जान गए हैं, ठीक है। इस लाइन को भी हम प्रूफ कर दिए, और ये भी पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हर एक प्राइस का जो है वो वैल्यू हमने बता दिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो है अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, आराम आराम से समझिए, सवालों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन ए स्कूल, ठीक है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। देखिए एक स्कूल में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी लोग हैं, ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि हमें पेड़ लगाने हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ, इन एंड अराउंड द स्कूल, ठीक है, टू रिड्यूस, क्यों, ताकि एयर पॉल्यूशन को कम कर सके, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। अच्छा, ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी क्लास हैं, ठीक है, उसमें जितने भी सेक्शन है, देखिए जब हम क्लास 9 या क्लास 10th में पढ़ते थे तो हमारे क्लास में जो है 4 सेक्शन होते थे, ठीक है, सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है। अभी तो ई एफ जी एच बहुत सारा सेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हर सेक्शन में जो है 30 to 40 स्टूडेंट पढ़ाई करते थे, ठीक है।
तो यही कह रहा है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो देखिए कह रहा है कि जितने भी सेक्शन हैं, ठीक है, जितने भी सेक्शन हैं वो उतने पेड़ लगाएंगे जितना उनका क्लास नंबर है। जैसे कि आइए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए क्लास 1 है, देखिए ये भी बोल दिया है, इसमें साफ साफ लिख दिया है, इसमें साफ साफ लिख दिया है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। जितने भी क्लास हैं, जितने भी क्लास हैं उसमें सभी क्लास के 3 सेक्शन हैं। सभी क्लास के कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन है। सभी क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। समझिए बातों को तेरी भुला ना सका। अगर आप समझ जाइएगा तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आप मेरी बातों को भुला नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम आपको ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए पेड़ लगाने की बात हुई छात्रों के द्वारा, ठीक है। तो एक क्लास जो है, जिसकी क्लास जितनी है, मान लीजिए क्लास 1 है, क्लास 1 है, ये कितना पेड़ लगाएगा? इसकी क्लास की संख्या 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि हर क्लास में 3 सेक्शन है, हर सेक्शन एक एक पेड़ लगाएगा, तो टोटल 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। समझिए बातों को तेरी भुला ना पाए, उससे थोड़ा बाहर आइए और थोड़ा समझिए, ठीक है। देखिए क्लास 1 है, इसमें 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 है इस वजह से, यानी कि जो क्लास है उतने ही पेड़ लगाने हैं। क्लास 1 है तो एक पेड़ लगाएगा, और 3 सेक्शन है तो तीनों एक एक पेड़ लगाएगा। तो देखिए क्लास 1 जो है वो कितना पेड़ लगाएगा? वो 3 पेड़ लगाएगा, समझिए। और क्लास 2 देखिए, क्लास 2 है, वो जो है इसमें भी 3 सेक्शन है, और तीनों सेक्शन जो है वो बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ ट्रीज लगाएंगे जो उसके क्लास हैं। क्लास 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा सभी सेक्शन, तीनों सेक्शन। क्लास 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा तीनों सेक्शन, समझ रहे हैं। क्लास 4 है तो 4 पेड़ लगाएगा तीनों सेक्शन। क्लास 5 है, अच्छा 5 पेड़ लगाएगा तीनों सेक्शन, क्योंकि हर क्लास में सेक्शन 3 ही है, तो ठीक है। तो क्लास फर्स्ट जो है, ठीक है, वो 1 पेड़ लगाएगा, यानी कि तीन सेक्शन है तो टोटल 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है। क्लास 2 है तो टोटल कितना पेड़ लगाएगा? 6 पेड़ लगाएगा। क्यों? क्योंकि क्लास 2 है तो एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन मिलके 6 पेड़ लगाएगा, ठीक है। समझिए बातों को, ठीक है। क्लास 3 है, ठीक है, क्लास 3 है तो एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन मिलके 3 3 6 3 9 पेड़ लगाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्लास 4 है तो एक सेक्शन जो है वो 4 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन मिलके 4 4 8 4 12 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, और टोटल 12 क्लास है, तो यानी कि टोटल 12 क्लास है तो 1 2 3 4, और इस प्रकार से टोटल 12 टर्म्स बनेंगे। समझ रहे हैं ना? टोटल 12 क्लास तक पेड़ लगाएंगे। तो ये क्लास 1 हुए, ये क्लास 2 हुए, ये क्लास 3 हुए, ये क्लास 4 हुए, यानी कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये हो जाएंगे 12, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है, नंबर ऑफ टर्म्स ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है वो ए होता है, जो कि 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी होता है, जो कि किसी 2 लगातार टर्म्स को पकड़िए और उसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कैसे? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। कोई 2 टर्म पकड़िए, मान लीजिए हम ये दोनों टर्म को पकड़ लेते हैं, इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। अगला टर्म 9 है, 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज विल प्लांट बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि ये 3 पेड़, ये 6 पेड़, ये 9 पेड़, ये 12 पेड़, इस प्रकार से क्लास 12 तक जो है पेड़ लगाएंगे। टोटल पेड़ कितने, यानी सम पूछ रहा है, दैट इज हमसे जो पूछ रहा है वो S12 पूछ रहा है, समझ रहे हैं। 12 क्लास तक के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे। तो हमने आपको पहले बता रखा है
कि जनरल फॉर्मूला आपको बता रखा है कि सम निकालने का, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इस फॉर्मूला में S12 निकालना है तो S है, n की जगह 12 रखेंगे तब ना S12 होगा, ठीक है। S12 निकालना है तो n की जगह 12 रख दिए। इस फॉर्मूला में जहां जहां n दिखेगा वहां 12 रखना है। a की वैल्यू हमें पता है 3, ठीक है, तो a की वैल्यू 3 रखना है, ठीक है। देख रहे हैं ना, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू पुट कर देना है तो हमारे पास S12 आ जाएगा। चलिए हम निकालने का प्रयास करते हैं। S12 इक्वल टू 12/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए प्लस n 12 है -1 और d कितना है भैया बताइए, d 3 है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको और इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। समझिए बातों को, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ठीक है। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, प्लस है तो भैया यहाँ प्लस है तो प्लस एक ना साइन देंगे। माइनस का साइन कैसे देंगे एक बार बताइए। जो आप जो मौसा लगते हैं उनको मौसन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वही बात है यहाँ भी, यहाँ प्लस है तो प्लस एन देंगे। आ देखिए 12 में 1 जाएगा तो 11, 11 इंटू 3 33 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। आ देखिए 6 इंटू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर इतना आदमी बैठा है, पहले इतना आदमी की सेवा कीजिएगा कि पहले छह की सेवा कीजिएगा, पहले दोनों जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों जोड़िएगा 39 हो जाएगा। अब ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट निकालिए, देखिए 9 छक 54 के 4, बाकी 5 और 3 छक 18, 5 23, यानी कि 234। ये जो सम आया है ये S12 आया है, यानी कि S12 हमारे पास कितना आया है 234, यानी कि इतने ही नंबर ऑफ ट्रीज लगाएंगे सारे बच्चे मिलके क्लास 1 से क्लास 12 तक। तो आप ये लिख दीजिए हेंस में, तभी जाकर के आपको बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे। ये जो पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो आप ये लिखिए 234 ट्रीज, 234 ट्रीज will be planted, will be planted 234 trees will be planted by the students, ठीक है। इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, यू विल गेट 5 मार्क्स आउट ऑफ 5, ओके। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो कहूंगा अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जितना आप लिखिएगा उतना आप सीखिएगा, सीधा बात, ठीक है ना। तो लिखिए बेहतर रहेगा। चलिए हम लोग थोड़ा कमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। कमेंट्स देख रहे हैं थोड़ा सा, चलिए आप लोग तब तक लिखिए कॉपी में, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ गए हैं। ओ क्या दिक्कत है भैया, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 रहने देते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चलिए इतना पे रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए कह रहा है एक स्पाइरल, आ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक है। देखिए पहले हम लोग सेमी सर्कल और सर्कल के बारे में जानते हैं। देखिए ये सर्कल जो होता है ये पॉइंट्स के मिलने से बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स के मिलने से बनता है, ठीक है। और ये जो सर्कल होता है, देखिए अगर आप ये देख रहे होंगे, ये सर्कल जो है ये अच्छा सर्कल नहीं लग रहा है, लेकिन मान के चलिए कि सर्कल है, क्योंकि हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए नए आए हैं, ठीक है। ये बीच में जो सेंटर होता है ना, ये सेंटर, देखिए इस सेंटर से जितना पॉइंट होगा इस बाउंड्री पे, सर्कल के बाउंड्री पे,
वो सारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, जिसे हम आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आर माने रेडियस, ठीक है, आर माने रेडियस। अब देखिए सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, ये पेरीमीटर जो होता है यानी कि ये बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होता है, ये होता है पाई 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। ये सर्कल का जो है लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि सरकमफेरेंस जो होता है 2 पाई आर होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बोलेंगे कि सेमी सर्कल, यानी सेमी मतलब आधा, क्रिकेट मैच देखते हैं ना, एक होता है फाइनल, एक होता है सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल क्या होता है? फाइनल से पहले का मैच, तब ना सेमीफाइनल में जो टीम जीतता है वो फाइनल में अपना जगह पक्का करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देखिए तो ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर बोलिए या लेंथ ऑफ सर्कल बोलिए, ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये जो होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का लेंथ कितना होगा? इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आधा, सेमी सर्कल मतलब आधा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ, आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हम आपको लिख देते हैं, लेंथ ऑफ, लेंथ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल ये होता है पाई इंटू आर, ठीक है, पाई इंटू आर होता है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखिए चीजों को समझिए, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कैसे निपटिएगा दूसरे टाइप के क्वेश्चन से। तो चीजों को समझना चाहिए। अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग और तरह के बुक्स के साथ, बुक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ आएंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। नीतीश क्लासेस एंड रोहित क्लासेस जो है एक कंबाइंड ही जो है ये कोचिंग संस्थान है, ठीक है। ये लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको क्लासेस देने का प्रयास जारी है हम लोगों का, ठीक है। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि आप जब भी जहां भी हैं, बस आपके पास इंटरनेट होनी चाहिए, आप पढ़िए, ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़िए, लेकिन पढ़िए और चीजों को बेहतरीन ढंग से समझिए। हम एक एक वर्ड के मीनिंग को समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है, हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, आप लोग भी प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अब जो है हम इसको देखते हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए बी। अच्छा ये सर्कल जो है, ठीक है, अच्छा देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल है, इसका सेंटर ए है। फिर जो है ये यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल है, इसका सेंटर बी है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए रेडियस का सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो रेडियस ही होता है और प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडिया 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर as shown in the figure. What is the total length of such a spiral of 13 consecutive semicircle? यानी कि 13 कंसिक्यूटिव माने लगातार सेमी सर्कल का जो है उसका लेंथ क्या होगा सबका, यानी कि हमको हमसे S13 पूछा है, ठीक है, S13 पूछा है। और हमारे पास देखिए ये लेंथ जो है पहले रेडियस का क्या होगा, लेंथ पाई, पाई इंटू 0.5, ठीक है, पहले सेमी सर्कल का लेंथ ये होगा। क्यों होगा? देखिए लेंथ ऑफ सेमी सर्कल हमने आपको बता रखा है पाई इंटू आर। तो देखिए पाई इंटू 0.5 हो जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरे का क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का रेडियस 1 है, तो पाई इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1.5 हो जाएगा, ठीक है। चौथे का क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल n की वैल्यू 13 दी हुई है, ठीक है। अब देखिए अगर सम में पाई कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.5, ठीक है, 1, ठीक है, 1.5, ठीक है, ये 2, इस प्रकार से ये 13 तक गया है, ठीक है। अगर हमसे Sn पूछा जाए, S13 पूछा जाए, S13 तो क्या होगा, 13/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू
0.5, क्योंकि किसी भी एपी का जो है फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है वही होता है। पाई की हम बात करेंगे, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। देखिए ये इस अंदर में जो है ये एपी है, क्या है, एपी है। कैसे एपी है, किसी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालिए, यदि हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो सीक्वेंस जो है एपी कहलाएगा। देखिए ई दोनों के बीच का डिफरेंस 0.5 है, ई दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 0.5 है, ई दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 0.5 है, तो किसी भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस 0.5 है, ठीक है। तो इस वजह से ये एपी है। तो देखिए 2 इंटू ए क्या है 0.5, ठीक है। देखिए ये डेसिमल थोड़ा नीचे होना चाहिए, बीच में डेसिमल का मतलब होता है 0 इंटू 5, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए हम आपको थोड़ा सा इधर बता रहे हैं, देखिए अगर आप 2.5 लिखते हैं, इसको बोलते हैं 2.5 यानी 2.5। अगर आप डेसिमल को बीच में लिख देते हैं 2.5 इस तरीके से, तो नहीं, इसका मतलब होता है 2 इंटू 5 दैट इज 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जब भी आप डेसिमल का साइन दे तो नीचे दीजिए 2.5। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि आप हर चीज को जानिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का ये मतलब नहीं कि सीधा सर जी लिखिन अपना बनाए दिलखिन सब सॉल्यूशन दे दिलखिन आप चल लिए, ना, ऐसे नहीं होता है। आप चीजों को जानिए, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 2 इंटू यानी अब जो है 0.5 हम कर देंगे, ठीक है। प्लस एन जो है वो 13 है, -1 इंटू डी जो है वो 0.5 है, ठीक है। अब देखिए ये 13/2 इसको रहने दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए समझिए, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आधा का दुगुना कर देंगे तो एक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन चलिए हम आपको इसको सॉल्व करके देखिए, डेसिमल को जब उड़ाते हैं तो नीचे 10 आता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब 5 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए। अब देखिए 13 - 1 12, 12 इंटू 0.5, देखिए 12 इंटू 0.5, देखिए डेसिमल उड़ाइएगा तो यहाँ 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 6, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5, 5 इंटू 5 कट जाएगा तो 6 बचेगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 13/2 इंटू 7 यानी कि 63 91 91/2, ठीक है। तो हमारे पास S13 ये आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया है, इस सब का सम आ गया है, ठीक है। हम इसके अंदर वाला सम अब पाई से गुना करेंगे तब वो ओरिजिनल में S13 जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसको पाई का मतलब होता है 22/7, ठीक है, पाई का मतलब होता है 22/7। अब 7 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 63 91, ठीक है। और 2 से इसको काटिए तो यहाँ 11 हो जाएगा। अब 13 इंटू 11 क्या हो जाएगा, देखिए 13 इंटू 11 ये हो जाएगा 143, तो हमारे पास हो जाएगा 143 सेंटीमीटर आंसर, यानी कि ये 13 जो टोटल कर रहा है कि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का जो लेंथ बताइए, टोटल लेंथ बताइए, वो कितना आ जाएगा, 143 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए अगर समझने में कोई तरह की समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को बार बार देखिए, चीजों को क्लियर कीजिए, इसमें दिक्कत की कोई बातें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, देखिए क्वेश्चन आप जब तक 4-5 बार नहीं पढ़ेंगे आपको समझने में काफी दिक्कत होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चन को समझिए और तभी जाकर के जो है आप लोग सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कुछ भी नहीं होता है, सवालों को समझिए। एपी में जो है जो सारे फॉर्मूलेस आपको आने चाहिए, सारे फॉर्मूलेस को लिखिए, ठीक है। उसके बाद उसमें जो जो दिया होता है उसको पुट कर दीजिए, अननोन चीज की वैल्यू निकालनी होती है जो कि निकाल के आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
या अपने कॉपी में लिखेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं। घबराइए मत, सवालों को पढ़िए। ठीक है, जितना आप सवाल को पढ़ेंगे उतना जाकर के आपका जो है समस्या का समाधान होगा। ठीक है, आप ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इस प्रकार से ये टोटल जो लॉग्स है यानी सम दिया हुआ है 200। समझिए, देखिए कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। देखिए एक रो, दो रो, तीन रो, इस प्रकार से ये रो होता जा रहा है। यानी कह रहा है कि सबसे निचला जो रो है ना उसमें 20 लॉग्स है। चलिए हम ये सबसे निचला रो में मान लेते हैं 20 लॉग्स है। 20 लॉग्स है तो 20 लिख देते हैं। ठीक है, 20 लिख दिए। ठीक है, कह रहा है कि 19 इन द नेक्स्ट रो। अच्छा, सबसे निचला में 20 लॉग्स है, इसके अगला में 19 है। चलिए लिखिए 19। ठीक है, इससे अगला में 18 है। चलिए लिख दीजिए 18। ठीक है, इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से यानी कि तब अगला में 17 होगा, तब 16 होगा, इसी प्रकार से चलता जा रहा है। ठीक है, इतने लॉग्स है टोटल। इस जो जितना लॉग्स है इस सब का सम जो है वो 200 दिया है। देख लीजिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। बॉटम मतलब सबसे निचला, यानी सबसे नीचे। बॉटम में 20 लॉग्स है, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 in the row next to it and so on. In how many rows are the 200 logs placed? हाँ कह रहा है कि in how many rows, यानी इन हाउ मेनी रोज। देखिए ये एक रो, ये दो रो, ये तीन रो, यानी कि कितने रो हैं। यानी कि देखिए पहला रो में 20 है, दूसरा में 19 है, तीसरा में 18। तो ये जो है ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो, इस प्रकार से कितने रोज हैं यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। समझे, तो लिखिए क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि टॉप रो यानी कि ये फर्स्ट लॉग, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। देखिए फर्स्ट रो में 20 लॉग्स, सेकेंड रो में 19 लॉग्स, थर्ड रो में 18 लॉग्स और फोर्थ रो में 17 लॉग्स और फिफ्थ रो में 16 लॉग्स। इस प्रकार से ये लॉग्स की जो है वो हमें बताना है। क्या बताना है, संख्या बताना है कि लास्ट रो में कितना लॉग्स होगा, यानी कि लास्ट टर्म बताना है। क्या बताना है, लास्ट टर्म। हमने आपको लास्ट टर्म के लिए एक फॉर्मूला बता रखा है, ए प्लस एल इक्वल टू, जो कि लास्ट टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या आप लास्ट टर्म को nth टर्म मान लीजिए। ठीक है, ये भी आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेट लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जो होगा वही ना सबसे ऊपर लगा रो होगा और उसमें वो टर्म बता देंगे तो वही तो हो जाएगा कि उतना लॉग टॉप में है। ठीक है, तो लेट टॉप रो बी nth। अच्छा, या आप ये भी लिख सकते हैं, लेट ये लास्ट टर्म भी n टर्म। ठीक है, n मान सकते हैं। तो n इक्वल टू भी होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले आप n की वैल्यू निकालिए, फिर a की वैल्यू आपको पता है, फिर d की वैल्यू भी आपको पता है। कैसे, देखिए a की वैल्यू कितना है, जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है किस, पहले ये AP है कि नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए किसी भी दो लगातार टर्म्स को पकड़िए, अगर डिफरेंस हमेशा फिक्स आ रहा है तो वो AP होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस, और वो फिक्स डिफरेंस जो है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किन्हीं दो लगातार टर्म को पकड़िए, देखिए ये दोनों लगातार टर्म पकड़िए, ये दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखिए।
डिफरेंस मतलब होता है बड़का माइनस छोटका, लेकिन एपी के केस में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगला टर्म माइनस जस्ट उससे पिछला टर्म, ठीक है। तो ये अगला टर्म है, उससे जस्ट पिछला टर्म 20 है, तो 19 माइनस 20 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू -1। तो देखिए 18 माइनस 19 माइनस 1, 17 माइनस 18 माइनस 1, 16 माइनस 17 माइनस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमेशा कॉमन डिफरेंस फिक्स आ रहा है, दैट इज -1। इस वजह से ये एपी है, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस डी -1 होगा। फर्स्ट टर्म ए क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है, टोटल लॉग्स यानी सम दिया हुआ है ये 200 लॉग्स, यानी कि सम दिया हुआ है, सम जो है वो दिया हुआ है, सम इक्वल टू 200, ठीक है। तो चलिए सम इक्वल टू होता क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो सम दिया हुआ है कितना, 200, पुट कर दीजिए, n नहीं मालूम है रहने देते हैं, ठीक है। a मालूम है तो 2 इंटू 20 क्योंकि a 20 है, प्लस n नहीं मालूम है रहने दीजिए, कोई दिक्कत न है, ठीक है, कोई दिक्कत न है। d की वैल्यू -1 पुट कीजिए, चलिए सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 400 हो जाएगा, अरे n के इधर लाएंगे तो गुणे में होगा, क्योंकि इधर इस अंश के साथ जो है ये भाग में है, तो इधर लाएंगे तो गुना में होगा कि नहीं होगा, समझिए, ठीक है। तो इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 20 40, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए -1 इंटू n करेंगे तो -n, और ये दोनों गुना होके +1 बना लेगा, ठीक है। अब देखिए 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 40n, ठीक है। चलिए पहले जो है ब्रैकेट के अंदर हम कुछ सॉल्व करने का प्रयास कर, देखिए 40 इंटू 1 तो 41 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है एक स्टेप बैक जाते हैं, ठीक है, जाना पड़ेगा एक स्टेप बैक, थोड़ा सा जाना चाहिए। देखिए ये 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n, ठीक है, माइनस n। अब देखिए ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा 400, ठीक है। चलिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, उस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 400 इक्वल टू 14n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। चलिए 400 इक्वल टू 400 इक्वल टू 41n माइनस क्या था, थोड़ा देख लेते हैं, गर्मी काफी है। 41n माइनस n स्क्वायर, अच्छा चलिए 41, अच्छा माइनस n स्क्वायर, अच्छा चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। 41, अच्छा 41n होना चाहिए, थोड़ा फिर से बैक जाते हैं। देखिए 41n माइनस n स्क्वायर, चलिए ठीक है 41n, अच्छा 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 41n माइनस n स्क्वायर ये था, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर हो जाएगा -400, ठीक है, इधर हो जाएगा, देखिए इससे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -14n, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इधर जो है हो जाएगा n स्क्वायर, देखिए अब जो है हम इन सारी चीजों को इधर ला रहे हैं और इसको उधर ले जाएंगे तो कोई परिवर्तन चिन्ह में नहीं होगा, तो n स्क्वायर, ठीक है, -41n, अच्छा इसको जब हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो -400 रहेगा, अगर इधर लाएंगे तो वो +400 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ जो हो जाएगा, समझिए चीजों को, +400 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ब्रेक करके n की वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। देखिए अनिकेत जी हैं जुड़े हुए हैं, हेलो सर बोल रहे हैं, तो हेलो बच्चों, बताइए कैसे हैं, हालचाल बताइए। देखिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिए n स्क्वायर है, इसके कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 से जब 400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका दो ऐसा फैक्टर लेंगे, इसका दो ऐसा फैक्टर लेंगे
जिसको जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए, 41n आना चाहिए। ठीक है, देखिए n छूट गया था इसलिए n लिखना जरूरी है। और मल्टीप्लाई करने पे प्लस के साथ 400 आना चाहिए, क्योंकि 400 प्लस में है तो प्लस में ही आना चाहिए। तो इसका फैक्टर देखिए हम लोग आराम से निकालते हैं फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से 400 का फैक्टर निकालिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि क्लास 6 में आप पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, वहां से सीख के आना पड़ेगा। देखिए 2 से डिवाइड देंगे तो 200, 2 से लगाएंगे तो 100, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, ठीक है, 5 से अगर आप लगा रहे हैं तो 5, फिर 5 से लगा रहे हैं तो 1। अब देखिए इतना फैक्टर्स हमारे पास है, इनमें से किसी को किसी से मल्टीप्लाई करके दो पेयर ऑफ फैक्टर बनाना है, दो फैक्टर बनाना है। उन दोनों फैक्टर को जोड़ने पर या घटाने पे मिडिल टर्म आना चाहिए, गुणा करने पे ये प्लस 400 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 25 हो जाएगा, और इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाएगा। देखिए अगर आप दोनों को माइनस में रखें यानी कि एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0 करें तो आप देखिए माइनस 16n माइनस 25n, देखिए यहां से यहां तक अगर आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 16n का जो सिंबल है वो माइनस है, 25n का सिंबल भी माइनस है। तो जब गुना भाग नहीं होता है, ब्रैकेट भी नहीं होता है, तो दोनों सेम चिन्ह वालों को जोड़ देते हैं और चिन्ह वही रहने देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 41n होगा और माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 25 को तो 400 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस 400 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है हम ग्रुप बना करके जो है काम को आगे निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास एन स्क्वायर, अब यहाँ देखिए हम मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, तो एन स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे, एन कॉमन ले लेंगे, सॉरी एन स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते दोनों में, एन स्क्वायर कॉमन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ दो एन है, यहाँ एक ही एन है। ठीक है, मैक्सिमम कॉमन लिया जाता है जो कि दोनों ग्रुप में होना चाहिए। एन कॉमन लेंगे तो यहाँ एन बचेगा, दो एन है, एन इंटू एन है भैया, एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन, तो एगो एन कॉमन ले लिए तो एगो एन बचा। ठीक है, और यहाँ एन कॉमन ले लीजिए तो 16 बचा। ठीक है, अब देखिए माइनस 25 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एन बचेगा, और इसमें से माइनस 25 कॉमन ले लिए यानी 400 में से 25 कॉमन ले लिए तो 25 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो इसको आप 400 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 4, इसको आप जो है 25 से डिवाइड कीजिए। देखिए 25 जो है 100 को 4 टाइम्स में काट देगा तो 16 बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 16 बचेगा इक्वल टू 0। चलिए इस सब को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आराम से सीखना ही पड़ेगा आपको, आराम आराम से सीखिए, क्योंकि जब तक आप धीरे धीरे नहीं सीखेंगे, आराम से हर चीज को नहीं पकड़ेंगे तो सवालों को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। इसलिए आराम आराम से सीखिए, और कोई भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप जरूर पूछिए। ठीक है, अब देखिए माइनस से पहले वाला इस टर्म को देखिए और माइनस के बाद वाला इस टर्म को देखिए, इसमें क्या कॉमन हम ले सकते हैं, एन माइनस 16 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और एन माइनस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ एन बचेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस 25 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। जब भी दो फैक्टर आते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को 0 के बराबर करते हैं, एन माइनस 16 इक्वल टू 0, तो एन यहाँ से 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एन माइनस 25 है ये इक्वल टू 0, तो यहाँ से एन इक्वल टू 25 आ जाएगा। देखिए किसी भी एक एपी का तो दो नंबर ऑफ टर्म्स तो हो नहीं सकता है। ठीक है, कोई अगर एपी है, मान लीजिए कोई एपी है, मान लेते हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है, कोई एपी है। ठीक है, ये एपी है, इसमें हम आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो गिन को बता दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। सर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन 6 है। कभी भी जो है या तो एक ही नंबर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स एक ही नंबर न होगा, 6 है पूरा गिन दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि सर नंबर ऑफ टर्म्स 6 भी है और 12 भी है, 12 कैसे होगा बताइए।
ये तो 6 है, बार बार जब आप इसको काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 ही होंगे, 7 8 अन्य 6 के अलावे अन्य कोई नहीं होगा। यहाँ n की 2 वैल्यू आ गई, इससे साफ यह पता चलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स एक ही होगा, ठीक है, या तो 16 होगा या 25 होगा, ठीक है। तो जो है हम एक बार जो है ये सॉल्व करके देखते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स n है, हम एक बार मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n इक्वल टू 25 है, ये मान लेते हैं, ठीक है। अगर n 25 होगा तो एनमा टर्म क्या होगा, एनमा टर्म यानी लास्ट टर्म भी आप इसको बोल सकते हैं। लास्ट टर्म क्या होगा, ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे जो टर्म होगी, देख लेते हैं क्या है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 20 है, तो 20 है, देखिए d माइनस 1 है, ठीक है। इस सब बात को आपको याद रखना, a 20 है और d माइनस 1 है। तो देखिए a क्या है, 20 है, ठीक है, और n क्या है, आपने 25 माना है, 25 माइनस 1 और d जो है माइनस 1 है, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग आपस में मिल के, ठीक है। तो देखिए लास्ट टर्म जो है, ये लास्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 20 देखिए है यहाँ, ठीक है, अब प्लस है, देखिए ये हो जाएगा 25 माइनस 1 24, और 24 में माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 24 हो जाएगा तो माइनस 4। देखिए अंतिम जो लास्ट टर्म जो है वो माइनस 4 आ रहा है, यानी कि टॉप रो में जो है माइनस 4 लॉग्स क्या पॉसिबल हैं। चलिए इस बात को समझते हैं, थोड़ा बैक में जाते हैं। देखिए कह रहा है कि लास्ट रो में कितना ये जो है लॉग्स होंगे, तो देखिए लॉग्स तो या तो 1 होंगे या 0 होंगे, ठीक है। 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग लास्ट मान लीजिए यही बोलेंगे कि लास्ट रो में कितना लॉग्स होगा, कुछ ना कुछ होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 0 नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम 0 बोलेंगे तो उससे पहले वाला ही रो जो है वो लास्ट रो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ ना कुछ होगा, 1 होगा, 2 होगा, माइनस में तो हो नहीं सकता। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि देखिए इस रो में 20 लॉग्स है, इसमें 19 लॉग्स है, इसमें 18 लॉग्स है, फिर 17 लॉग्स है, लास्ट में माइनस 4 लॉग्स होगा। लॉग्स की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है ना, समझे कि नहीं। अब हम आपको बोलेंगे इसमें लास्ट पे क्या ये माइनस में है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता, इसलिए n इक्वल टू 25 आप नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना, आप समझिए बात को। इसलिए देखिए नंबर ऑफ लॉग्स एट टॉप इज -4 which is not possible, which is not possible। तब आपको क्या लिखना चाहिए, hence n equal to 25 should not be taken, hence n not equal to 25। चलिए अब मान लेते हैं, now let n equal to 16, क्योंकि n की 2 वैल्यू निकाले थे। तो अब देखिए n इक्वल टू 16 है, तो अब हम लास्ट टर्म निकाल के देखते हैं, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए लास्ट टर्म जो आएगा वही होगा नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, ठीक है, समझिए बातों को। हेलो एवरीवन, तो लास्ट टर्म देखिए a क्या है, 20 है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, प्लस n क्या है, हमने 16 माना है, माइनस 1 इंटू डी क्या है, -1। आप पिछले पेज पे जाके देख लीजिए, देखिए d क्या है, -1, a है फर्स्ट टर्म यानी 20, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 20, ठीक है, 20 प्लस प्लस है तो प्लस दीजिए, और ये 15 इंटू -1 -15, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 20, ठीक है, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5, यानी कि लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म, ठीक है, या एनमा टर्म जो है वो 5 है, ठीक है, वो क्या है, 5 है। यानी कि देखिए देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ये जो हमारा एपी है, फर्स्ट रो में 20 लॉग, सेकंड में 19, ये एपी जो है इसका लास्ट टर्म जो है वो 5 है, यानी कि लास्ट
टर्म जो है वो क्या है 5 है, यानी कि फर्स्ट रो में जो है 20 लॉग्स, सेकेंड रो में 19 लॉग्स, इस प्रकार से टॉप रो में 5 लॉग्स हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हेंस, हेंस आप लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ, या आप ऐसे लिखिए देयर आर, देयर आर देयर आर 5 logs at the top rows, या हाँ at the top rows। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा। देखिए, जब भी क्लास देखिए आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो चीजों को समझते जाइए। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको इसी चैनल पे जो है ये मिलेगा, आप रिकॉर्डिंग को फिर से देख करके नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं। इस बात को याद रखिए, लिखने से बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट प्रश्न है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन। ठीक है, अच्छा फिर ये पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन कुछ अधूरा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, बाकी क्या छूट गया है वो हम आपको जल्द बता रहे हैं। क्वेश्चन जो ये है अधूरा है, क्वेश्चन लग रहा है ऐसा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन जो है, इस अधूरी प्रश्न को हमें पूरा करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है प्रश्न में छूटा हुआ। अच्छा, देखिए थोड़ा 2-3 सेकंड 4-5 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन खोज रहे हैं, हम जल्द आपके पास आ रहे हैं। अच्छा लास्ट प्रश्न जो है, अच्छा थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है, अच्छा इसमें फिगर भी था, अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ ही देते हैं, बेहतर रहेगा। आप भी एनसीईआरटी के बुक खोलिएगा तो उसमें क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन पढ़ के ही जो बची हुई पार्ट है उसको पढ़ देते हैं। कह रहा है कि देखिए एक पोटैटो का रेस हो रहा है। ठीक है, उसमें एक बकेट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा है। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा है जो कि 5 मीटर दूरी पे है पहले पोटैटो से। ठीक है, पोटैटो मीन्स आलू होता है। ठीक है, एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, खींच दिए। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, थोड़ा स्ट्रेट बनाना चाहिए, ये स्ट्रेट उतना नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है बकेट रखा है जिसे हम बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट रखा है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की दूरी है। ठीक है, और इस 5 मीटर पे फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है, फर्स्ट पोटैटो जो है वो रखा हुआ है फर्स्ट। ठीक है, और बाकी कह रहा है एंड द अदर पोटैटोस आर 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। बाकी जो पोटैटो है वो 3-3 मीटर पे
रखे हुए। यहाँ मान लीजिए सेकेंड पोटैटो है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। फिर यहाँ थर्ड पोटैटो दिया रखा हुआ है, थर्ड पोटैटो, यहाँ से यहाँ की दूरी भी 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए फोर्थ पोटैटो है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ये जो दिया हुआ है ये भी 3 मीटर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कह रहा है टोटल 10 पोटैटोस हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 10 पोटैटोस हैं। आगे कह रहा है कि कंपटीटर जो है वो स्टार्ट करता है बकेट से, मतलब देखिए खेल क्या है, खेल यह है कि जो प्रतिभागी हैं वो इस खेल में मान लीजिए यहाँ बकेट रखा हुआ, 20 से बकेट को डिनोट किए, दौड़ के आता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक पोटैटो को उठाता है, फिर यहाँ दौड़ के बैक आता है, इस बाल्टी में इस बकेट में गिरा देता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, दूसरे पोटैटो को उठाता है, फिर दौड़ के यहाँ आता है और इस बाल्टी में दूसरे पोटैटो को गिरा देता है, फिर यहाँ से दौड़ के तीसरे पोटैटो के पास आता है, पोटैटो को उठाता है, फिर रिटर्न बैक होके यहाँ बकेट में डाल देता है, ठीक है। ये कहानी है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? यानी कि कह रहा है कि जो वो सारे पोटैटोस ला के इसमें डाल रहा है तो टोटल कितना डिस्टेंस उसको जाना पड़ेगा। देखिए आप समझिए चीजों को, देखिए यहाँ कंपटीटर यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से फर्स्ट पोटैटो के पास आएगा तो 5 मीटर इसको यहाँ आने में लगेगा, पोटैटो को उठाएगा, यहाँ आएगा, इस बकेट में डालेगा, तो यानी कि 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, तो पहला जो है पहला पोटैटो को उठाने में उसको 10 मीटर की दूरी तय करनी होगी, ठीक है। देखिए अब दूसरा जो है दूसरी बार वो क्या करेगा, यहाँ से 5 मीटर यहाँ आएगा, फिर 3 मीटर यहाँ आएगा, तब न जाके दूसरा पोटैटो को उठाएगा, तो दूसरा पोटैटो तक पहुंचने में उसको 8 मीटर की दूरी तय करना होगा। जब इसको उठा के फिर आ जाएगा यहाँ तक तो 8 मीटर जाने में और 8 मीटर आने में, तो फिर यहाँ दूसरा पोटैटो उठा के बकेट में डालेगा, तो दूसरा पोटैटो को लाने में और फिर बकेट में डालने तक में 16 मीटर की दूरी तय करनी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 3 यानी 8 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक चल के आएगा तो 8 मीटर, तो टोटल 16 मीटर हो गया। अब मान लीजिए तीसरा पोटैटो को उठाना है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 8 मीटर और 3 11 मीटर, 11 मीटर आएगा तो तीसरा पोटैटो तक पहुंचेगा, फिर 11 मीटर बैक होके इसको बकेट के पास आना होगा, तब जाके ये बकेट में तीसरा पोटैटो पुट करेंगे, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर और फिर 11 रिटर्न बैक होने में यानी कि 22 मीटर की दूरी तय करनी होगी, ठीक है। अब देखिए चौथा पोटैटो को अगर उठाने आएगा तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय करनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 5 3 8 3 11 11 3 14 यानी कि 14 मीटर जो है चलेगा, तो ये फोर्थ पोटैटो के पास पहुंच जाएगा, चौथे पोजीशन पे जो पोटैटो है वहां ये पहुंच जाएगा, फिर उसको 14 मीटर रिटर्न बैक होने में भी लगेगा, यानी 14 14 28 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ जो कह रहा है कि टोटल 10 पोटैटोस को उठाना है, तो देखिए आप पहले इसको समझिए ये एपी है कि नहीं, ठीक है, तो उसके बाद जब ये एपी हो जाएगा तो हम इसका सम निकाल देंगे, तो यही जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपटीटर, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए ये एपी है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, यदि डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी होता है। देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है, तो ये एपी है, ठीक है। और इसमें कह रहा है टोटल 10 पोटैटोज हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इस प्रकार देखिए ये फर्स्ट पोटैटो के लिए इतना दूरी, सेकंड पोटैटो के लिए इतना दूरी, थर्ड पोटैटो के लिए इतना दूरी और फोर्थ पोटैटोज के लिए इतना दूरी या डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो टोटल 10 पोटैटोज है तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 ही होंगे ना, क्योंकि 10 टोटल पोटैटोज की संख्या है, ठीक है।
तो 10 बार उठा के बकेट में रखना होगा 10 पोटैटोस को। तो 10 नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 10 हो गए। a इक्वल टू जो कि फर्स्ट टर्म होता है ap का वो भी 10 है। d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी दो लगातार टर्म्स में से जस्ट अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। मान लीजिए ये दोनों लगातार टर्म्स को पकड़ लिए हैं, तो अगला टर्म 22 पिछला टर्म माइनस 16 तो 22 में 16 जाएगा, यानी 22 में 16 जाएगा तो 6 होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब हमको S10 निकालना है। S10 क्या होता है, हमको इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। Sn इक्वल टू हम जानते हैं, Sn का मतलब होता है सम फॉर n टर्म्स। Sn का मतलब होता है सम फॉर n टर्म्स। देखिए ज्योति कुमारी भी जुड़ी हुई है, हेलो सर बोल रहे हैं, तो इन्हें मैं भी हेलो बोलता हूँ। ठीक है, काफी लोग जुड़ रहे हैं, 5 लोग अभी जुड़े हुए हैं। देखिए काफी रात का समय है। ठीक है, देखिए काफी रात का समय है। ठीक है, ये 11:02 हो रहे हैं रात्रि के, और 5 बच्चे जो हैं वो अभी इस प्रकार से 6 बच्चे जुड़े हुए हैं। अच्छा 5 बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, काफी रात जरूर हो गया लेकिन हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मोटिव है नीतीश क्लासेस एंड रोहित क्लासेस की, कि सभी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में मैथ सीखे, ज्योग्राफी सीखे, हिस्ट्री सीखे, सिविक्स सीखे, हर चीज को सीखे। हिंदी की भी क्लासेस हम लोग करवाते हैं इसी चैनल पे, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए S10 निकालना है, हम जानते हैं S10 का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। Sn का मतलब जो कि जनरल फॉर्मूला तो होता है सम ऑफ n टर्म। Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो Sn इक्वल टू जो है, अब देखिए S10 निकालना है, तो हम क्या किए हैं देख रहे हैं, Sn यानी n की जगह 10 रखे हैं, जहां जहां n है वहां 10 रखे, यानी 10/2। ठीक है, इंटू 2a यानी 2 गुना a कितना है 10 है, तो 2 इंटू a प्लस n जो है वो 10 है -1 इंटू d जो है वो 6 है। ठीक है, ये जो सम आएगा यही जो है टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि टोटल दूरी जो तय होगी कंपटीटर के द्वारा वो यही हो जाएगा। देखिए जब इसको हम काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, इंटू 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है तो प्लस दीजिएगा, प्लस दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा बताइए। अगर कोई मौसा लगेंगे तो उनको मौसेन कहना पड़ेगा भाई, कहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बात को समझिए। तो अब 9 - 1 9, ये 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 इंटू 6 54, 9 छक 54। देखिए हम लोग पढ़ते थे इसी प्रकार से जब छोटे बच्चे थे, तो शुरुआत थी जो हमारी स्कूलिंग हुई थी ऐसे ही, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। इस प्रकार से हम लोग पहाड़ा पढ़ते थे और सीखते थे। ठीक है, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 पचे 20, 0 बाकी 2 पचे 25 और 2 27। ठीक है, तो देखिए ये 270 प्लस 100 ये हो जाएगा 370। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 370। ठीक है, तो S10 जो है वो 370, और ये मीटर लगा दीजिए क्योंकि डिस्टेंस जो है मीटर में दे रखा है। तो आप हेंस में लिखेंगे, हेंस में लिखेंगे, हेंस में क्या लिखेंगे, हेंस में आप लिखेंगे देयर आर 10 पोटैटोज इन द, अच्छा तो यानी कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू 370 मीटर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, और नोट्स जरूर बनाइए, कॉपी में लिखिए, खास करके वो बच्चे जरूर चीजों को लिखिए और पढ़िए, अच्छे से समझिए, जो रियल में क्लास 10th में अभी हैं और अपकमिंग एग्जाम में वो शामिल होंगे। ठीक है, 2027 में वो शामिल होंगे परीक्षा में। वो चीजों को समझिए, देखिए एक एक चीज को बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। ठीक है,
आप चीजों को जब तक समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये बोझ बनता जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी तरह का डाउट हो, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप देखिए 8709765202 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कॉल नहीं करना चाहिए, नहीं कीजिए क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। ये इस पे आप जब जुड़ेंगे तो आपका जो भी डाउट होगा क्लास 10 से रिलेटेड, 9 से रिलेटेड या 11 12 से रिलेटेड, मैथ से जो भी समस्याएं होगी आपको जवाब दिया जाएगा। इस पे आपका तुरंत सॉल्यूशन भेजा जाएगा आपके पास। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ठीक है, चीजों को समझिए। आप देखिए आज की क्लास जो है यही समाप्त होती है, ठीक है। बने रहिए और ईमानदारी से पढ़िए। सभी लोगों से अब हम विदा लेना चाहते हैं, सभी को गुड नाइट बोलना चाह रहे हैं। तो बच्चों अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़िए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। और कॉपी में देखिए लिखिएगा, जितना जितना आप लिखेंगे उतना आप बेहतर समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक्स के साथ। रोहित को दीजिए इजाजत। गुड नाइट। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। हैव अ नाइस डे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।